अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, आज मैं आपके सामने तारीख़ इस्लाम के एक अहम वाक़या और मोड़ के बारे में गुज़ारिशात पेश करूँगा। मुसलमानों को मक्का पाक से हिजरत किए हुए 6 साल के करीब अरसा गुज़रने वाला था। 6 साल तक मक्का मुकर्रमा में मुसलमान वापस नहीं आ सके। सहाबाए किराम परेशान और मुरझाए चेहरों के साथ नजर आने लगे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांप लिया। आपने पूछा, क्या वजह है, तुम पजमुर्दा और परेशान नजर आ रहे हो? तो अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम को काबतुल्लाह की याद सताती है कि 6 साल गुजर गए, हमें बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब नहीं, हम तवाफ़ से महरूम हैं। ये चीज़ सहाबाए किराम के दिल पर बोझ बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन के बाद फजर की नमाज के बाद सहाबाए किराम को आपने मुखातब किया और फरमाया, ऐ सहाबा, मुझे अल्लाह ने ख्वाब दिखाया है कि हम बैतुल्लाह शरीफ जाएंगे। ये खबर सुनते ही सहाबा के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई, दिलों में इत्मीनान पैदा हुआ। अब वो शौक जो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए दबा हुआ था वो उभरने लगा। अब ये सवाल और चेमगोइयाँ होने लगी कि हम कब मक्का जाएंगे, कब अल्लाह के घर का दीदार पाएंगे और तवाफ़े बैतुल्लाह करेंगे। बहरहाल कुरान करीम ने आयात उतरी, अल्लाह ताला ने आयात उतारी ताकि सहाबा के दिल को तस्कीन हो। इरशाद बारी ताला हुआ, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़, यकीनन अल्लाह
अल्लाह ने अपने नबी को सच्चा ख्वाब दिखाया है, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम यकीनन मस्जिद हराम में दाखिल होगे। आमिनीना मुहल्लिकीना रूसकुम, बड़े अमन से तुम जाओगे, अपने सरों का हलक कराओगे या कसर कराओगे, और ला तखाफून, इस हाल में तुम जाओगे कि तुम्हें किसी का कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। बहरहाल सहाबाए किराम में वो तलब और बढ़ने लगी। यही ज़िकात का महीना था। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐलान हुआ कि तैयारी करो, हम उम्रा पर जाएंगे। तो 1400 सहाबाए किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में उम्रा करने के लिए तैयार हो गए। तैयारी की गई, सामान किया गया। जब ये काफिला इश्क व मोहब्बत मक्का की तरफ रवां दवां हुआ, अहले मक्का भी अपने जासूस इर्द गिर्द घुमाते थे ताकि वो मुसलमानों के हालात से बाखबर रहें। उन्हें जब पता चला कि हुजूर 1400 सहाबा के साथ मक्का आ रहे हैं और मक्का आने का इरादा है, तो उन्होंने भी अपनी मीटिंगें की। उनका ज़हन ये बना कि हम उन्हें, अगर वो उम्रा करते हैं तो ये हमारी बेइज्जती है, हमारे शहर में आकर वो उम्रा करें। लिहाजा वो डट गए। वही जाहिलियत वाली सोच और फिक्र कि हम उन्हें उम्रा क्यों करने दें, वो हम उनके साथ लड़ाइयाँ कर चुके, मुखालफत है। लिहाजा अहले मक्का ने पैगाम भेजा कि हम उम्रा नहीं करने देंगे, अगरचे हमें जंग करनी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से अस्फान के रास्ते रवाना हो चुके थे। जब रास्ते में ये खबरें पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके हालात से आगाही के लिए लोग इधर उधर भेजे। बहरहाल आपने रास्ता बदला, मारूफ रास्ते को छोड़कर आप एक और रास्ते की तरफ से सफ़र शुरू किया। उस रास्ते में एक मकाम आता है, उसका नाम है हुदैबिया। वहाँ सरकार ने पड़ाव डाला और सहाबाए किराम के साथ आप ठहरे। इस दौरान सफारत चलती रही, उधर से लोग आते, बातचीत ले जाते कि तुम्हारा इरादा क्या है। उन्होंने कई आदमी सफ़ीर भेजे, सफारतकार भेजे कि पता करो कितने बंदे हैं, हथियार कितने हैं, इरादे क्या हैं, उनका अंदाज क्या है, सारी बातें। लेकिन ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहे। उनकी तरफ से जो बंदा आता, सरकार उसे दो टोक दिखाते कि हमारा सिर्फ इरादा उम्रे का है, कोई जंग का इरादा नहीं, हमारे पास हथियार नहीं, एक तलवार माज सफ़र में हिफाजत के लिए हमारे पास है, कुर्बानी के जानवर हमने साथ लिए हैं, अगर कुर्बानी करनी पड़े तो कुर्बानी करेंगे। तो ये सारे आसार हैं और हम अपनी इस बात पर कायम हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हमारा इरादा नहीं है। लेकिन अहले मक्का अपनी जिद जहालत की वजह से डट गए कि हम किसी भी सूरत में आपको उम्रा नहीं करने देंगे। बहरहाल उनकी तरफ से बुदैल नामी आदमी आया, फिर दूसरी सफारत में उनकी तरफ से उर्वा बिन मसूद, ये बहुत बड़ा एक सरदार टाइप आदमी था, उसे उन्होंने भेजा बातचीत करने के लिए। बातचीत आगे बढ़ती रही। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाने के लिए हज़रत सैयदना उस्मान गनी को भेजा। चूँकि हज़रत उस्मान गनी का कबीला बनु उमैया मक्का में था, आप एक बड़े कबीले के बासर आदमी थे, उन्हें सफ़ीर बनाकर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भेजा। इस तरह हज़रत उस्मान गनी वहाँ पहुँचे। तो इसमें चंद एक वाक़यात हैं जिनके अंदर हमारे लिए चंद हिदायत हैं, रहनुमाई है कि एक मुसलमान का अल्लाह रसूल के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए और कितना मजबूत दिल का अकीदा और रिश्ता अल्लाह रसूल से होना चाहिए।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पहुँचे। आपने उनसे मुलाकात की, बताया हमारा कोई इरादा जंग का नहीं है, हम तो महज उम्रा करने के इरादे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा तुम एक बड़े कबीले के आदमी हो, अगर तुम चाहो तो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हो, साई कर सकते हो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। लेकिन हज़रत सैयदना उस्मान गनी की अकीदत रसूलुल्लाह से देखिए, सहाबाए किराम का हुजूर के साथ ताल्लुक कल्बी था, दिल का ताल्लुक था, और इस कदर ये ताल्लुक मजबूत था कि सहाबाए किराम हुजूर की ज़ात के बगैर और तो और मामला रहा, अल्लाह के घर का तवाफ़ करना भी हज़रत उस्मान गनी ने गवारा न किया। आपने फरमाया मा कुन तो ले अतूफ़ा बेबैतिल्लाह व रसूलुल्लाह लम यतुफ़, ये कैसे हो सकता है अल्लाह के रसूल तवाफ़ न करें और मैं तवाफ़ कर लूँ। बेशक तवाफ़ अपनी जगह एक इबादत है। आज बाज़ लोग इबादत, रियाजत, नेकियों के बहाने अपनी मजबूती पैदा करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के साथ कल्बी ताल्लुक़ मोहब्बत, कल्बी ताल्लुक़ अदब, एहतराम और दिली इश्क नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी आपने दो टोक अहले मक्का को कह दिया, जब तक मेरे मुस्तफ़ा करीम तवाफ़ नहीं करेंगे मैं उस्मान गनी अल्लाह के घर का तवाफ़ नहीं करूँगा। हालांकि आप सोचें, अल्लाह के घर का तवाफ़ एक बहुत बड़ी सआदत है जो दिल में एक ख्वाहिश और चुभन बनकर सहाबा के दिल में मौजूद थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी का ये अंदाज़, और हुजूर को भी इतना एतमाद था। एक रवायत में आता है किसी ने, सहाबी ने कहा उस्मान खुशबख्त है, मक्का में सफारत के लिए गया है, हम तो रोक दिए गए, उस्मान वहाँ उम्रा करेगा, तवाफ़ करेगा। सरकार ने उनकी बात सुनी तो हुजूर ने भी अपने ग़ुलाम के दिल में अपने मकाम के बारे में फरमाया कि उस्मान मेरे बगैर बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। ये सहाबाए किराम के कल्बी ताल्लुक़ था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कि हुजूर नबी करीम के बगैर कोई इबादत का तसव्वुर भी सहाबा के ज़हन में नहीं था। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी ने इस दौरान एक अफवाह फैल गई कि अहले मक्का ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया है। ये खबर जब हुजूर के उस गिरोह में पहुंची तो जब एक लश्कर या एक जमात रवाना होती है, उसके अंदर जवान लोग भी होते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी होते हैं, तो सरकार की मैयत में जो जवान साहबाए किराम थे वो तैश में आ गए। उन्होंने कहा हम हर हाल में हज़रत उस्मान गनी का बदला अहले मक्का से लेंगे, हम जंग के लिए नहीं आए, लेकिन हम अपने भाई का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये सारी सूरत हाल सामने थी। इस हालत में अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ मेरे महबूब अपने सहाबा से बैत लो कि वो अल्लाह रसूल की इताअत में अपनी जानें कुर्बान करेंगे। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे और 1400 सहाबाए किराम हजूर की बैत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उसी बैत का बड़ा तफसीली जिक्र सूरह अल फतह में किया और इरशाद हुआ, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, यकीनन अल्लाह राजी हो गया ईमान वालों पर। कब? जब इस जुबायून का तख्त शजरा, जब वो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे। सरकार दरख्त के नीचे बैठे थे, सबसे बैत ले रहे थे। इसमें इस बैत में चंद बातें, एक तो हजरत उस्मान गनी का मकाम और अहमियत कि उनकी जान पर अगर कुछ बनेगा तो 1400 सहाबा अपनी जानें कुर्बान करेंगे और अल्लाह रसूल के इरशाद पर कुर्बान हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि सहाबाए किराम का जज्बा कि वो अल्लाह रसूल के हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। आखिर में
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बैत ले रहे थे, यही वो बैत है जिसके बारे में इस बैत को इतनी अहमियत दी कुरान ने कि फरमाया, ऐ हबीब मुकर्रम, जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा से बैत नहीं कर रहे, हकीकत में वो खुदा से बैत कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर मेरे नबी तेरा हाथ नहीं, वो अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। यही वो अहम तरीन बैत है जिसे बैत रिजवान के नाम से याद किया गया, बैत हुदैबिया के नाम से याद किया गया। और इस मकाम पर शामिल होने वाले तमाम सहाबा को अल्लाह करीम ने अपनी बारगाह से अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट इस ज़ाहिरी ज़िंदगी में अता फरमा दिया। फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह राज़ी हो चुका है इन ईमान वालों से जो आपके हाथों पर बैत कर रहे हैं। इसी हालत में मुज़ाकरात वगैरह जारी थे। बहरहाल मुज़ाकरात जब फाइनल सूरत में पहुँचे तो अहले मक्का ने अपना एक बहुत बड़ा फसीह हो, बलीग, अदीब, खतीब आदमी हुजूर की बारगाह में भेजा जिसका नाम था सुहेल इब्ने आमर। ये इतना बड़ा खिताबत और गुफ्तगू का माहिर था कि इसे खतीब कुरैश के लक़ब से याद किया जाता था। उनका ख्याल ये था कि ये अपनी बातों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल कर लेगा, इसलिए उन्होंने भेजा। बहरहाल बातें तय हो गईं। इस सिलसिला में जो शराइत थीं बज़ाहिर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं, बज़ाहिर शराइत बड़ी कड़ी थीं, बज़ाहिर शराइत मुसलमानों के लिए नाकाबिले कबूल थीं, लेकिन हुजूर ने उन्हें कबूल कर लिया हिकमत के तहत, अल्लाह के हुक्म के तहत। पहली शर्त ये थी मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, अगले साल उम्रा करने आएंगे और सिर्फ एक तलवार सफ़र में हिफाजत के लिए रखेंगे, वो भी नियाम में, और नियाम भी थैली में होगा। यानी इस तरह की मुसलमान आएंगे अपने साथ जो वो चीज़ें लाएं, उनके अंदर हथियार नहीं होंगे, और किसी वो मक्का में सिर्फ इतने दिन ठहरेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। मक्का में आकर वो कोई किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हालात ये थे, उन दिनों में अभी कुछ मुसलमान मक्का में ठहरे हुए थे जो हिजरत नहीं कर सके थे। उन्होंने ये शर्त लिखवाई कि अगर मक्का में से कोई मुसलमान मुसलमानों के साथ मदीना जाना चाहेगा, हम उसे जाने की इजाज़त नहीं देंगे, और अगर मदीने से कोई आने वाला आदमी मक्के में ठहरना चाहेगा तो मोहम्मद उन्हें मदीने में ले जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। अब ये शर्त बिल्कुल खिलाफ थी, हजूर ने इसे भी कबूल कर लिया। सहाबा बड़े इस पर एक्सपायर हुए। हजरत उमर बड़े जलाल में थे। आपने फरमाया कि क्या हम दबकर काफरों से सुलह करेंगे, इस हद तक कि हजरत उमर हजरत अबू बकर को कहने लगे क्या हम हक पर नहीं। हजरत अबू बकर ने फरमाया हक पर हैं। उन्होंने फरमाया क्या रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं है? आपने फरमाया रसूल है। उन्होंने कहा क्या हजूर ने कहा नहीं था हम उम्रा करेंगे, तो हम क्यों वापस जा रहे हैं? बड़ा प्यारा जवाब सरकार ने दिया। आपने फरमाया इन्हें बताओ, मैंने कहा उम्रा करेंगे करेंगे, ये तो नहीं कहा इस साल करेंगे। हजरत उमर मुतवज्जे हुए, लेकिन ये शराइत कि अगर कोई मदीने का बंदा मक्का में जाए मक्का वाले वापस नहीं करेंगे, और अगर मक्का का कोई बंदा मदीने आए हम वापस करेंगे। हजरत उमर इस पर आपने स्टैंड लिया। जवान सारे हजरत उमर के साथ हो गए। अजीब एक कैफियत पैदा हो गई कि मुसलमानों की आंखों में भी खून था। एक वो हजरत उस्मान गनी के बारे में बदतमीजियाँ करें, हम उनके बंदे वापस करें, लेकिन आपने फरमाया ऐ सहाबा बज़ाहिर तुम घबरा रहे हो कि ये शराइत इसी तरह उन शराइत में था। आज के बाद मक्का वाले मदीना वाले कबाइल में से जिसके साथ चाहें अपने मुआहदे करें, अपने ताल्लुकात कायम करें। बहरहाल
मुआदा लिखा जा रहा था। सुहेल इब्ने अमर उनकी तरफ से लिख रहा था और हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा मुसलमानों की तरफ से मुआदा लिखने में थे। आपने हज़रत अली को फरमाया, अली लिखो मुआदा। हज़रत अली ने ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इस नाम से बेखबर थे कि अल्लाह के लिए भी रहमान है। वो कहने लगे ये रहमान क्या है? पहले तुम हमें कहते थे एक अल्लाह को मानो, अब तुम भी दो खुदा मानने लग गए, हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। आपने उन्हें समझाया रहमान और रहीम भी अल्लाह के नाम है, लेकिन वो डट गए। कहने लगे नहीं, ये आप नाम ना लिखें, हम लिखेंगे बेइस्मिक अल्लाहुम्मा। लिखा गया। आगे तहरीर चली तो उसमें था हाजा मा काज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली ने ये लिखा, ये वो मुआहदा है जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फैसला किया और ऐद किया है तो इस पर पाबंद रहेंगे। इस पर सुहेल इब्ने अमर बिगड़ गया, कहने लगा अजीब मामला है, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो हमारे तो झगड़े ख़त्म हो गए। हम आपके नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ गवारा नहीं करते। हज़रत अली लिख चुके थे, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रहमत हैं, आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करते थे। आपने फरमाया अली कोई बात नहीं, अगर ये मेरे नाम के साथ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ गवारा नहीं करते तो तुम मिटा दो। हज़रत अली ये मुर्तज़ा का इश्क देखें। हज़रत अली मुर्तज़ा करने लगे, आका अली की जुर्रत नहीं कि रसूलुल्लाह के नाम के साथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाए, मैं नहीं मिटाऊंगा। बज़ाहिर ये गुस्ताखी थी कि हज़रत अली इनकार कर रहे हैं। हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर, आज शिया सहाबा की छोटी बातों पर कहते हैं देखो जी सहाबा ने हजूर की बात नहीं मानी, तो ये सुलह हुदैबिया वाला वाक़या सामने रखें। क्या हज़रत अली ने नहीं कहा या रसूलल्लाह मैं आपके नाम के साथ ये अल्फाज नहीं मिटा सकता? तो क्या ये गुस्ताखी है? नहीं जी, ये तो इंतहा दर्जा का इश्क है और अदब है कि या रसूल अल्लाह आपके नाम के साथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ अली नहीं मिटा सकता। ये मोहब्बत है, अदब है, एहतराम है, इश्क है। तो हम कहते हैं खुदा रा अगर हज़रत अली के बारे में ये ज़ेन है तो बाकी सहाबा के बारे में भी ज़ेन यही रखा करें। सहाबा किसी भी अंदाज में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं करते। बाज़ औक़ात हजूर की मोहब्बत की रौ में बहकर कोई बात कर देते हैं तो वो महज़ इश्क के लिए होती है। जब हज़रत अली डट गए कि मैं आपके नाम के साथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ नहीं मिटाऊंगा और सुहेल इब्ने अमर ज़िद कर रहा था, तो आपने फरमाया अच्छा मुझे बताओ मेरे नाम के साथ कहाँ लिखा हुआ है? हजूर ने अपने दस्ते अनवर से वहाँ रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटाकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखवाया और लिखा, एक रिवायत में लिखा, एक में लिखवाया। तो इस तरह हज़रत अली का बेपनाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इश्क और मोहब्बत साबित होता है। इसी तरह इस मकाम पर सहाबाए किराम ने बेमिसाल अपने इश्क के मुज़ाहरे, उनका एक कासिद आया था उर्वा बिन मसूद, वो सख्फी, वो बड़ा समझदार ज़हीन आदमी था। बुखारी शरीफ में वो कहता है मैं कैसर रूम के दरबार में गया, मैं किसरा ईरान के दरबार में गया, मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, लेकिन कहता है मक्का वालों, उसने मक्का वालों को जो आकर बात की, उसने कहा मक्का वालों मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा ख्याल है वो 1400 आदमी हैं, थोड़े हैं, हम उन्हें कुचल डालेंगे। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ कि जो एहतराम मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद का करते हैं, मैंने दुनिया के किसी बादशाह की इतनी ताज़ीम होते नहीं देखी। फिर उसने बताया मैं वहाँ मौजूद था, मेरे होते सहाबा का आलम ये था कि अगर हजूर बोलते हम अतन गोश होकर सुनते, और इस कदर एहतराम में अपने बदन को साकिन कर लेते कि यूँ पता चलता उनके सरों पर परिंदा बैठा है। हर नज़र में अदब, हर सर में ताज़ीम। हजूर नबी पाक के चेहरे अनवर की ज़ियारत अदब से करते हैं। अगर हजूर वुज़ू करते हैं, हजूर के वुज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते,
थे वो हजूर के बदन से लगा पानी अपने हाथों पर लेते हैं। कोई अपने चेहरे पर मल रहा है, कोई बदन पर मल रहा है। इवन के अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआबे दहन ज़मीन पर फेंकना चाहते हैं तो सहाबा अपनी हथेलियाँ बिछा लेते हैं। उर्वा ने ये सारा ताज़ीम मुस्तफ़ा का मंजर उनके सामने पेश किया। बातें करते करते उर्वा हजूर की दाढ़ी को हाथ उसने लगाया। जब उसने दोबारा हाथ लगाया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पास बैठे थे। आपने उर्वा को एक बहुत बड़ी गाली दी। आपने फरमाया, बुतों की शर्म गाह चाटने वालों, रसूलुल्लाह की दाढ़ी को मस कर रहे हो। खबरदार, अगर दोबारा ये तेरा हाथ हुजूर की दाढ़ी को लगा तो तेरा हाथ कलम कर दिया जाएगा। उर्वा बिन मसूद हैरत का मुजस्मा बनकर देखता है कि अबू बकर जैसा नरम मिजाज आदमी इतने सख्त जुमले बोल रहा है। उसने कहा, जो मोहम्मद की दाढ़ी को हाथ लगाना गवारा नहीं करते, क्या तुम्हें वो मोहम्मद तक पहुंचने देंगे? उसने उन्हें बताया, सुन लो, तुम्हारी ये खाम ख्याली है कि वो लोग थोड़े हैं, उनके पास हथियार नहीं है, हम उन्हें मक्का में नहीं आने देंगे। रसूलुल्लाह के वफादारों गुलामों से बढ़कर मैंने किसी बादशाह के लोगों को वफादार अपने बादशाहों का नहीं पाया। ये वो सहाबाए किराम की बेपनाह अकीदत, इश्क और मोहब्बत है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक एक बात पर, इशारे पर कुर्बान जाते। आज अगर हम भी इन बातों को अपना लें कि अपने नबी के इरशादात को हिर्ज़े जान बनाएं, जहाँ हुजूर का इरशाद आ जाए वहाँ हमारी गर्दन झुक जाए, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अदब और एहतराम का मामला हो, हम सहाबाए किराम वाला एहतराम मद्देनजर रखें, तब हम कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल अजीब बात ये कि मुआदा लिखा जा चुका था, अभी मुआदे की स्याही खुश्क नहीं हुई कि इसी सुहेल इब्ने अमर का बेटा जिसका नाम था अबू जंदल, वो सहाबी रसूल था, मुसलमान हो चुका था। इस सुहेल बिन अमर ने जुल्म करते हुए अपने बेटे को जिंजीरों में जकड़ कर बांध रखा था और उसको मारता था कि तुम इस्लाम छोड़ दो। ये मुआदा लिखने आया, वक्त पाकर हजरत अबू जंदल किसी तरीके अपनी जिंजीर को काट कर, कुछ जिंजीर अभी पाँव में है, हाथों में है, घसीटते घसीटते मकाम हुदैबिया पर पहुंच गए। जब हजरत अबू जंदल पहुंचे, जवान सहाबा का जज्बा अजीब था। सहाबाए किराम की आंखों में आंसू आ गए। हजरत जंदल के बदन पर, अबू जंदल के बदन पर मार के निशान, जख्म देखे, वो उसके पाँव में जिंजीर देखी तो कहा, अब अबू जंदल को किसी हालत में मक्का वापस नहीं करेंगे। लेकिन जब मामला हजूर पर पहुंचा तो अभी दस्तखत बाकी थे सफ़ीरों के जो नीचे होने थे, लेकिन तहरीर लिखी जा चुकी थी। ये एक नाजुक मरला था, इम्तिहान का मरला था। लेकिन सुहेल इब्ने अमर कहने लगा, मैं मुआदा को ख़त्म करूँगा अगर तुम अबू जंदल वापस नहीं करोगे। जब हजूर से अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया, अबू जंदल को हम वापस करेंगे। सहाबाए किराम की तैश बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बस सहाबा रोना शुरू हो गए हज़रत अबू जंदल की हालत देखकर, और हज़रत उमर शदीद गुस्से और तैश में थे। लेकिन आपने एक ही जुमला बोला, आपने फरमाया, अल्लाह का नबी जो वादा कर लेता है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। हजरत अबू जंदल भी रोना शुरू हो गए, जवान सहाबा भी रोना शुरू हो गए, और अजीब मामला था। आपने हजरत अबू जंदल को तसल्ली देते हुए फरमाया, अबू जंदल घबराओ नहीं, अल्लाह तेरी आज़ादी के असबाब पैदा फरमाएगा। हजरत अबू जंदल उसी हालत में वापस कर दिए गए। लेकिन ये हालात सारे बताते हैं कि इंतहाई जज्बात की कैफियत में भी एक बंदा मोमिन को रसूलुल्लाह की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, शरीयत मुताहरा की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, और उस बात को मानना चाहिए। सहाबा के इसी सिदक को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, फरमाया फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम,
अल्लाह ने जान लिया जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, तुम परेशान थे। फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर एक सुकूनत उतारी, एक इत्मीनान उतारा, और साथ फरमाया व असाबहुम फतहन करीबा, और अल्लाह ने तुम्हारे इस जज्बे सादिक के बदले में कि तुम अपने मजलूम मुसलमान भाइयों की रो रहे हो, तुम इस कदर शिकार हो गए परेशानी का, फरमाया तुम्हारी इस परेशानी का बदला अल्लाह तुम्हें फतेह मुबीन की सूरत में अता फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात से गुजारते हैं। हम आज आसानी के दौर में पैदा हुए, हमारे दौर में कोई दीनी मुश्किलात नहीं है। सहाबा किराम के लिए बेपनाह मुश्किलात थी, लेकिन उसके नतीजे में अजर भी बहुत बड़ा था। बहरहाल ये सच है कि कायनात में हुजूर नबी करीम जैसा अल्लाह ने किसी को हुस्न नहीं अता फरमाया, और सहाबा जैसा अल्लाह ने किसी को इश्क नहीं अता फरमाया। सहाबा ने अपनी हर ख्वाहिश को रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पर कुर्बान किया। इस साल वापस चले गए, अगले साल आकर उम्रा किया। दुआ अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की तौफीक अता फरमाए।